हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अविनाश, MBBS MD जनरल मेडिसिन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हम बूढ़े क्यों होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हमारे डीएनए का आखिरी हिस्सा टीलोमर, जो हर सेल डिवीजन के साथ में छोटा होता जाता है और इन दी एंड वो इतना छोटा हो जाता है कि हमारी सेल डिवाइड होना बंद कर देती है। और मैंने एक पॉपुलेशन के बारे में बात की थी जिनकी उम्र हम इंडियन से ज्यादा है। तो कौन सी खास बात है उनकी पॉपुलेशन में मैं आने वाले वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। साथ में आपको सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा कठिन है तो कृपया ध्यान से सुने, आराम से सुने। तो सबसे पहले दो चीज है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एक है एक्सरसाइज, दूसरी है फास्टिंग। तो सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आपके बुढ़ापे को स्लो कर सकती है, आपकी अर्ली एजिंग को स्लो कर सकती है। एक्सरसाइज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैं आज बात करूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग या जिसको सिंपल शब्दों में कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की। तो सबसे पहले मैं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के आपको फायदे बताता हूं और बताता आपको कैलोरी रेस्ट्रिक्शन कैसे वर्क करता है आपके बुढ़ापे को प्रिवेंट करने में। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें चार चीजें हैं। जो पहली चीज इंटरमिटेंट फास्टिंग या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन को कम करता है, जो कि सेल में स्ट्रेस को कम करता है। उससे हमारे सेल के डीएनए के रिपेयर होने के लिए समय मिलता है और हमारा बुढ़ापा स्लो होता है। इसी में दूसरी चीज है, ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल इंजरी को कम करता है, जिससे कारण हमारे सेल में होने वाले डीएनए के डैमेज और सेल के डैमेज कम होते हैं, जिसके कारण हमारा बुढ़ापा स्लो होता है। तीसरी चीज इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होता है, सेल का डिवीजन कम होता है, सेल की लाइफ इंप्रूव होती है। चौथी चीज, यह हमारे ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करता है, जिससे हमारे सेल के रिपेयर होने के लिए समय मिलता है। तो इस तरह से इन चार चीजों से हमारा बुढ़ापा प्रिवेंट होता है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से। तो अब मैं थोड़ी बात करता हूं कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, जिसको सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई प्रकार का होता है। 5 डे ईटिंग, 2 डे फास्टिंग, या अल्टरनेट डे फास्टिंग शेड्यूल, जिसमें एक दिन आप खाते हो, एक दिन आप कंप्लीट फास्ट में रहते हो। ये सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला शेड्यूल 16x8, मतलब 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे ईटिंग। मैं इसी 16x8 पर बात करूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है। तो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। आप रात से लेके दिन तक भूखे रह सकते हैं, उसके बाद शाम को खाना खा सकते हैं, या आप सुबह से लेके शाम तक भूखे रह सकते हैं, रात को खाना खा सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं हमने पहले डिस्कस कर ही लिया। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के और मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर तरह की बीमारियों का इलाज संभव है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल की सबसे ऑथेंटिक बुक हेरिसन, अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर 7 दिन तक की जाए तो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन तक बंद हो सकती है। तो दोस्तों, अब दूसरी चीज बची एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। तो फास्टिंग विद एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन से आप अपने अर्ली एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपने जल्दी होने वाले बुढ़ापे को आप रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन के बारे में, ओकिनावा पॉपुलेशन के बारे में। उनकी खास बात यही है, जो उनकी डाइट है वो कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कई गुना ज्यादा है। मैं उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब वो उस आइलैंड, जापान के आइलैंड में रह रहे थे, तब उनकी लाइफ ज्यादा थी। पर वही लोग जब माइग्रेट होकर ब्राजील शिफ्ट हुए और उन्होंने वेस्टर्न लाइफ अपनाई, तो उन्हीं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई। तो सेम पॉपुलेशन दो जगह पर अलग अलग उम्र जी रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी डाइट, आपकी कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट और एक्सरसाइज आपके बुढ़ापे को पोस्टपोन कर सकती है और उम्र को लंबा कर सकती है। तो होप सो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की हेल्थ की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भारत, जय हिंद।